भाजपाइयों से हम ये कहना चाहते हैं, देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है और ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी एक मजबूत उपस्थिति उत्तर प्रदेश में अपनी बना चुकी है और चुनाव में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कितने नंबर पर? देखिए, नंबर हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो खुल के कह रहे हैं कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, किसी जाति का, किसी धर्म का कोई वोट बैंक नहीं है। जिनको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा। जिनको रोजगार चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा। जिनको अच्छी शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इलाज चाहिए, जिनको अरविंद केजरीवाल का मॉडल उत्तर प्रदेश में भी चाहिए, वो आम आदमी पार्टी के साथ आएगा और परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता पर है। लेकिन संजय जी वो कहते हैं ये फ्री 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 वाली पॉलिटिक्स लेकर आप यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, ये बात अजीब है अंजना जी कि इस देश के विधायकों को फ्री बिजली मिल सकती है, सांसदों को फ्री बिजली मिल सकती है, मंत्रियों को फ्री बिजली मिल सकती है, मुख्यमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, प्रधानमंत्री को फ्री बिजली मिल सकती है, लेकिन जिस जनता के टैक्स के पैसे से इन लोगों को फ्री बिजली मिलती है उसको फ्री बिजली नहीं मिल सकती। मैं आपको आंकड़े बताता हूं, ये आंकड़े बताता हूं। जब हम लोगों ने आंकड़ा निकाला, हमसे ये कहा जा रहा था दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है, वहां आपने फ्री बिजली दे दी। यहां 24 करोड़ की आबादी है, यहां फ्री बिजली नहीं दे सकते। दिल्ली में अंजना जी 60,000 करोड़ का बजट है, उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। मात्र 19,000 करोड़ रुपए के खर्च में 2 करोड़ 63 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, किसानों को बिजली फ्री देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। ये सपना हम पूरा कर सकते आपने हैं। वैसे कई पार्टियों को फ्री फ्री वाला सिखा दिया है, सबको चस्का लगा है। जनता के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए और ये जनता के टैक्स का पैसा है। संजय जी पीछे जगमगाहट देख रहे हैं जी, आपका फ्री 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 है तो उनका प्रभु राम है। अब सुनिए, जब आपने चंदा को उजागर किया, प्रभु राम से किस उनकी पॉलिटिक्स क्या है? वो ये दिवाली करके हर वक्त ये दिखाना चाहते हैं कि हम प्रभु राम के साथ हैं। और आपने जब चंदा का पूरा मुद्दा उठाया या फिर जमीन के खरीद में घोटाले का, भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो उन्होंने कहा ये तो राम विरोधी हैं। देखिए इसका जवाब ये देखिए, ऐसा है कि राम विरोधी वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के नाम पर इस देश के करोड़ों लोगों के द्वारा दिए गए चंदे में हेरा फेरी करते हैं। हम ऐसे राम के सिपाही हैं जो सच को सामने करते हैं। भाजपाइयों से हम ये कहना चाहते हैं, देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। तो इसलिए मंदिर के नाम पर भ्रष्टाचार करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। राम का आदर्श क्या है, राम का संदेश क्या है? प्रभु श्री राम जो सेवरी के जूठे बेर खाते हैं, प्रभु श्री राम जो जिनको निषाद राज नैया से नदी पार कराते हैं, प्रभु श्री राम जो भालुओं की, बानरों की, नल की, नील की सेना बनाकर रावण का सत्यानाश करते हैं, वो प्रभु श्री राम का आदर्श है। एकता का, प्रेम का, सब नर करहि परस्पर प्रीति, ये रामचरितमानस की चौपाई है जिसको हम चरितार्थ करना चाहते हैं। सभी प्राणी आपस में प्रेम से रहें। आता अंजना जी, पार्टियां पहले मुझे ये समझ में नहीं आता प्रभु श्री राम के मंदिर में कौन आएगा, प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर में कौन आएगा, काशी कौन जाएगा, मथुरा कौन जाएगा, महाकाल के दर्शन करने कौन जाएगा? ये क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी हिंदुस्तान में? 130 करोड़ लोगों को अपनी आस्था के अनुरूप पूजा अर्चना करने का अधिकार है और इसमें हमको किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से परमिशन नहीं चाहिए। बीजेपी के नेता कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के गेट कीपर नहीं है, हम उनसे पूछ के नहीं जाएंगे। हमारी आस्था है जिस भगवान में, प्रभु श्री राम में हम जाएंगे दर्शन करने। अरविंद केजरीवाल जी चले गए, उन्होंने कह दिया हम दिल्ली वालों को तीर्थ यात्रा कराएंगे अयोध्या की, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो यहां भी तीर्थ यात्रा कराएंगे। परेशान हो गए मुख्यमंत्री जी हमारे,
वो उनकी आलोचना करने लग जाते हैं। फ्री यात्रा करने का हक सबको है और तीर्थ यात्रा करने का हक भी सबको है, इसमें किसी बीजेपी वाले की परमिशन नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आज हालत उत्तर प्रदेश में बन गए हैं जहां पर कि असली मुद्दों की चर्चा नहीं होती। आज महंगाई का सवाल ले लीजिए, पेट्रोल 110 रुपए, डीजल 100 रुपए के पार, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर, सिलेंडर 950 रुपए, महंगाई आसमान पे पहुंच गई। अशिक्षा की हालत देख लीजिए, बेरोजगारी की हालत देख लीजिए। आज अभी मैं मिल के आ रहा हूं, 85 दिन से हमारी एक बहन शिखा पाल, वो लखनऊ में जहां पे पूरी सरकार बैठी है, शिक्षक भर्ती के सवाल को लेके 85 दिन से टंकी पर बैठी हुई है, पानी की टंकी पर बैठी हुई है। कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। उनको लाठियों से पीटते हैं, उठा के जेल में डालते हैं। ये नौजवान जो वोट दे के बीजेपी को 325 सीटें देता है, ये लाठी खाने के लिए बना है। इसके हाथ को रोजगार नहीं चाहिए, इसको काम नहीं चाहिए। जो किसान, जो अन्नदाता लाइन लगा के बीजेपी को वोट देता है, उसको आप मवाली कहेंगे, उसको आप अपमानित करेंगे, उसको खाद नहीं उपलब्ध कराएंगे, उसको फसल का दाम नहीं उपलब्ध कराएंगे। मेरी बात छोड़ दीजिए आप अंजना जी, इनके पार्टी के सांसद वरुण गांधी जी ने कहा कि अब हम सरकार से कोई शिकायत नहीं करेंगे, कोर्ट जाएंगे। 3 बार के सांसद को मंडी में किसान का फसल का दाम दिलाने के लिए कोर्ट जाने की धमकी देना पड़ता है। ये हालत है। पर इसको आप कैसे मुद्दा बनाएंगे, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है ना? बना रहे हैं। मैं कह रही हूँ प्रचार तंत्र, मैंने क्यों कहा, वापस उस पर आ रही हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजें, या फिर उस पर चल जाएगा कैराना से पलायन, नहीं, हिंदुओं को प्रताड़ित वो किया, चलाएंगे, ये चलेगा, वो चलाएंगे, राम मंदिर वो चलाएंगे, उसका मुकाबला आप वो कैसे कहते करेंगे? हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है और ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। लखीमपुर खीरी पर अब जरा आते हैं। प्रियंका वाड्रा गांधी भी हिरासत में ली गई, आप भी लिए गए। क्या लगता है उसका एक बैकलैश होगा इस सरकार पर, या फिर उसको उन्होंने ठीक से टैकल कर लिया ना सर? अल्टीमेटली एसआईटी जांच कर रही है, वो परिवार मान गए अपने तरीके से, बात आगे बढ़ गई। वो बहुत ही पीड़ादायक और दुख देने वाली घटना है। उसको जितना याद करेंगे उतना तकलीफ होगी अंदर से। आप बताइए, आज़ादी के 75 साल के बाद क्या कोई सपने में भी सोच सकता है कि कीड़े मकोड़े की तरह मंत्री की गाड़ी इस देश के अन्नदाताओं को कुचल के मार दे? कभी सपने में भी कोई सोच सकता है? जो दृश्य सामने आया उसको कभी देखने के बाद कभी ऐसा लग सकता है कि वास्तव में आजाद भारत में इसकी कोई कल्पना कर सकता है? कुचल के मार दिया गया अंजना जी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है, उसके बाद कार्रवाई होती है। कार्रवाई अपने मन से सरकार नहीं करती, लेकिन क्या जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है तब मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होती है, और मंत्री पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री जी बयान देते हैं, क्या बयान है उनका अंजना जी? वो कहते हैं मेरा इतिहास पता कर लेना, मैं सांसद विधायक मंत्री तो बाद में हूं, पहले क्या था पता कर लेना, 2 मिनट के अंदर ठीक कर दूंगा। ये मंत्री जी बोल रहे हैं, ये मंत्री की भाषा है, लेकिन देश के गृह राज्य मंत्री की भाषा है। और आज तक वो गृह राज्य मंत्री बने हैं देश के, उन पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। और आज मैं आपको बता दूं, दुर्भाग्य से ऐसी व्यवस्था चल रही है जिसमें असली मुद्दे पीछे हो जाते हैं। 22-22 दिन तक, 25-25 दिन तक एक नकली मुद्दे पे चर्चा होती रहती है। आप मुझे बताइए, इस देश की 6 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने की योजना केंद्र सरकार बना रही है। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। उस पे कहीं कोई चर्चा नहीं, महंगाई पे चर्चा नहीं, अशिक्षा पे चर्चा नहीं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं। तो हमारी असली मुद्दों पे चुनाव में अगर चर्चा हो तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग वोट देंगे।